दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। पुणे से हमारी तलाश जारी है और मैं जनपद जौनपुर से दूसरे ज़िले में यानी अम्बेडकर नगर में आकर के बैठा हूँ इस समय। और जो चेहरा फ्रेम में दिखाई पड़ रहा है ये वो चेहरा है जिससे मैंने आपका परिचय करवाना इसलिए ज़रूरी समझा कि जिस तरह से आपने अध्ययन किया है, जिस तरह से आपने पढ़ाई पढ़ी है, जितना आज भी अध्ययन के क्षेत्र में अपना समय आप लगा रहे हैं, तो इन सारी व्यवस्थाओं से यानी इतने अध्ययन अध्यापन से आपको क्या मिल रहा है और आप समाज को क्या देना चाहते हैं। लगभग साहित्य लेखन में भी आपने बहुत तेज़ी से कदम रखा है और जो साहित्य की लेखनी है, जो कविताएँ हैं, वो जो आप शेर व शायरी जो गज़ल लिखते हैं वो अपने आप में अनूठी होती हैं, अच्छी होती हैं। फेसबुक के माध्यम से हमारी आपसे पहचान हुई थी। आज हम दोनों लोग बतौर मित्र भाई आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मुझे भरोसा है कि हम दोनों के बातचीत के अंश जो है आप जरूर पसंद करेंगे, बेहद पसंद करेंगे। जी भैया, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह स्वागत है आपका भी। और कहूँगा सबसे पहले अपने नाम सहित पहचान आपकी चली जाए। जी, मेरा नाम मधुर मौर्य, फेसबुक पर यही लिखता हूँ जी। और पूरा नाम मधुर कुमार मौर्य है। जी अकबरपुर का रहने वाला हूँ। जी। साहित्य में छोटा मोटा कहानी, कविता, गज़ल इत्यादि लिखता हूँ। चलिए, अच्छा, जो मैंने आपसे बातचीत के दौर में, जब हमारी आपकी फ़ोनिंग वार्ता हुई थी, तो बातचीत के दौर में मैंने जो आपसे सुना कि तमाम धर्म ग्रंथों की पढ़ाई आप पढ़ते रहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी किताब यानी किन किन धर्म ग्रंथों का अध्ययन आपने किया अब तक। लगभग जो भारत में धर्म है, प्रभावी धर्म जो भी है, सबको मैंने पढ़ा है। जैसे कुरान है, कुछ एक हदीसें हैं, गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, सारे उपनिषदें हैं। वेद का पाठ नहीं किया मैंने, बाकी मनुस्मृति है, सत्यार्थ प्रकाश है, ऐसे जो भी हैं तमाम सारे ग्रंथों को मैंने सबको। क्या लगता है इन सारी किताबों को पढ़ने के बाद कैसा लगा आपको? अगर ये तो हम नहीं पूछेंगे कि सबसे अच्छी किताब कौन थी, लेकिन सबसे पहले कि इतना अध्ययन करने के बाद आपको क्या लगता है, पढ़ना चाहिए, इन सारी किताबों को पढ़ना चाहिए? देखिए, जीवन को समझने के लिए तो पढ़ना जरूरी है। और कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। नहीं, जब हम किताब पढ़ते हैं तो जीवन कैसे समझेंगे? भाई, किताबें तो जीवन का आईना है। जीवन का दर्पण तो किताबें ही हैं। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको अपना जीवन दिखेगा कैसे? आपको अगर आप अध्ययन नहीं करते हैं तो आप ऑलवेज राइट है। आप अपने आप को स्वयं मान लेंगे कि मैं ही सत्य हूँ। जबकि किसी भी धर्म ग्रंथ जो भी हैं उनका उद्देश्य यही है कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो बीत गई, उनका अनुभव आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहे। कहाँ उनकी गलती से किसका क्या नुकसान हुआ, कहाँ उसको सुधारा जाए, आने वाली पीढ़ी उसका सुधार करे। किताबें ये बताती हैं। किताबें ये बताती है, इसीलिए इनको किताबों को जीवन का आईना माना जाता है, दर्पण माना जाता है। अच्छा, दूसरी बात कि धर्म को आप कितना मानते हैं? धर्म को मैं पूरा मानता हूँ। धर्म सत्य है। बिना धर्म के तो कोई जीवन नहीं है। किसी भी जीव का जीवन नहीं है धर्म के बिना। हाँ? और सभी अपने अपने धर्म पर लगे हैं। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा है जो धर्म के विरुद्ध चलता है। बाकी तो सारे जीव, पेड़ पौधे, जितने कीड़े मकोड़े हैं, सब अपने अपने धर्म पर हैं। कीड़ों का भी जीवन धर्म में? बिल्कुल बिल्कुल। सारा जीवन, जितने भी हैं जीव, सब भाई इस धरती पर जो भी पैदा हुआ हो 6 गुणों को लेकर के पैदा होता है। भोजन, छाजन, मैथुन, भय, निद्रा, अहंकार। मनुष्य में एक गुण है विवेक। अच्छा या बुरा क्या है? अच्छा या बुरा मतलब, जैसे पशु है कोई भी, उसके यहाँ कोई संबंध नहीं है, लेकिन मनुष्य के यहाँ संबंध है। चाचा है, ताई है, चाची है, दादी है, दादा है, नाना है, नानी है, तमाम तरह के रक्त संबंधी रिश्ते हैं। लेकिन पशुओं में तो यह है नहीं। तो इसलिए वो विवेक का जो एक गुण है
वो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। क्या लगता है, मनुष्य अगर श्रेष्ठ है तो क्या अपनी श्रेष्ठता का इस्तेमाल समाज के लिए या प्रकृति के लिए अच्छे से कर रहा है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल कर सकता है। नहीं, कर रहा है। अगर मनुष्य इन सारे जीवों में श्रेष्ठ लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब विवेकवान है, जो भी 6 गुण हैं 7 गुण हैं प्रकृति के, उन गुणों में अगर अतिरिक्त गुण लेकर के मनुष्य श्रेष्ठ है, तो क्या अपनी श्रेष्ठता का सही ढंग से इस्तेमाल समाज के संचालन में या प्रकृति के संचालन में मानव जीवन कर रहा है? लगभग माना जाए तो ना के बराबर है। ना के बराबर। फिर जैसे मेरे जो धर्म की किताबें हैं, जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, इन धार्मिक अध्ययनों से या धर्म ग्रंथों के अध्ययन से क्या मानव जीवन में ये सुधार आएगा? जब तक पालन नहीं किया जाएगा तब तक सुधार का कोई मतलब नहीं है। मूल चीज होती है कि जो चीज जैसे पालन करना है तब तो सुधार का कोई मतलब है। नहीं तो पढ़ लिया गया, उसमें से अपने फायदे की चीज कोई है उसको छांट ली गई, इसको हम अलग कर लेते हैं, बाकी छोड़ो जाने दो, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर धर्म ग्रंथ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। धर्म ग्रंथों के जो भी सिद्धांत हैं, चाहे वो किसी भी धर्म ग्रंथ का हो, जो मूल सिद्धांत है अगर उस सिद्धांत पर नहीं चला गया, हाँ प्रगतिवाद अलग चीज है कि आप वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य के जीवन का जो सिद्धांत है मुख्य वो है। अच्छा, अगर आपको आप अपनी भाषा में अगर बताना हो कि मनुष्य जीवन का सिद्धांत क्या है? ऋषि मुनियों के युग से या जो भी रहे हैं श्रेष्ठ महापुरुष, उन सबके अनुसार मोक्ष ही जीवन का सिद्धांत है। मोक्ष का मतलब है, इसको इस तरह अर्थ में लीजिए कि अंत समय में, अंत तक जाते जाते आप किसी भी प्रकार के विकार को लेकर के ना मरें। विकार का मतलब है लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर आप मर रहे हैं तो उसको मोक्ष नहीं बल्कि दुर्गति कहा जाएगा। और मरने के बाद स्वर्ग गया, नरक गया या वो ईश्वर में विलीन हो गया, इसका कोई वैज्ञानिक ना तो प्रमाण है ना आधार है आज के हिसाब से। लेकिन अगर धर्म ग्रंथों ने अगर सिद्धांत दिया है तो उनका अपना रिसर्च रहा होगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल था, आध्यात्मिक था, वैज्ञानिक और प्रमाणिकता पर आधारित नहीं था। तो उस आधार पर धर्म विहीन हो करके मनुष्य सही रास्ते पर नहीं होगा। अच्छा, अभी जो ये नास्तिक और आस्तिक अभी मैं देखता हूँ कि तमाम लोगों का ऐसे डिबेट आता है, तमाम चर्चाएं होती हैं, ना भगवान को, ना पूजा को, ना मंदिर को, ना मस्जिद को लोग ढकोसला कहते हैं, अंधभक्ति कहते हैं। इसमें आपका क्या मशवरा हो सकता है? इसमें मशवरा है, बड़ी ऊंची चीज है ये जी। जैसे कि अगर आप, एक है अनीश्वरवाद और ईश्वरवाद। अगर आप अनीश्वरवाद को मानते हैं तो एक ब्रह्म को मानना है, मानेगा कोई भी व्यक्ति है। अगर वो कर्म कर रहा है, संसार में कोई भी कर्म कर रहा है, तो किसी न किसी ईश्वर को तो आधार मानेगा। जहां अगर ढकोसला वाली बात है तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा जो भी हैं बने हैं, पूजा स्थल जितने भी हैं, यहाँ तक कि काली माता, डीह बाबा तक लेकर के, साधारण मनुष्य के लिए जरूरी है इनको मानना कि ये यहाँ ईश्वर है। और इनको न मानने वाले के लिए जो ज्ञान की परम उच्चता है, श्रेष्ठता जिसको कहा जाए, कि ज्ञान की उस ऊंचाई पर पहुंच जाए वो व्यक्ति कि उसको कण कण में ईश्वर दिखाई दे रहा हो, कि हर कण जो भी इस धरती पर है, पत्थर से लेकर के मनुष्य तक जो भी है, उसमें अगर उसको ईश्वर दिखाई दे रहा है और
उस हिसाब से उसको ईश्वर मान करके उसके साथ व्यवहार कर रहा है। यानी कि मैं चल रहा हूं तो मेरे पैर के नीचे देख करके चलूं कि मेरे पैर के नीचे कोई अदृश्य तो बहुत सारे जीव हैं जो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो मेरे से नुकसान ना हो। जिस जीव को मार करके मैं खा रहा हूं ये भी तो ईश्वर है। अगर ज्ञान की वो पराकाष्ठा हो तो आप अनीश्वरवादी बन सकते हैं। अगर आपके अंदर वो पराकाष्ठा नहीं है, आप जीवों में भेद मान रहे कि हाँ ये मेरे खाने के लिए बना है, तो आपके लिए सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे आपके लिए हैं। क्योंकि जीवन में कोई 24 घंटा हो या दिन में या रात में कोई भी एक ऐसा क्षण होना चाहिए कि जिसमें आपको दिखाई दे कि हाँ यहाँ ईश्वर है, और वो एक प्रतीक के रूप में है। बाकी तो मंदिर में ईश्वर थोड़ी बैठा है, ईश्वर तो आपके भीतर है। तो आपको क्या लगता है, जैसे माने कि अभी माना कि मैं ईश्वर, मैंने मान लिया कि ईश्वर है, या मुझे लगता है कि कण कण में जब मैं ईश्वर के प्राप्ति या ईश्वर के दर्शन की उस परम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता हूं, जब मुझे पत्तों में, कंकड़ में, जीवों में भगवान दिखने लग जाए, हम और जीवों का शोषण करना बंद कर दें और जीवों पर अत्याचार करना बंद कर दें, ऐसे में जो वो व्यक्ति मतलब जीवन पर जो अत्याचार करना बंद कर दिया, यानी वो परम पूज्य ईश्वर को देख रहा है, पा रहा है, और उसके लिए मंदिर मस्जिद नहीं है, यानी जो व्यक्ति मांस मछली खा रहा है, जो उसके लिए तो पूरा परिवेश ही मंदिर मस्जिद है। पूरा जिस वातावरण में रह रहा है, वो घूरे पर बैठा हो तो वो भी उसके लिए वो मंदिर पवित्र स्थान है। इस संसार में कोई चीज अपवित्र तो है ही नहीं, मन के अलावा सबसे अपवित्र तो मन है, वही दोनों में भेद कर रहा है। अच्छा, मन को साधने के लिए कि कौन सा ध्यान मन को साधने के लिए ध्यान है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, जो लोग, अभी मैं तो ये चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो लोग, ये जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान को गाली देते हैं, जो कहते हैं कि पंडित चूतिया बना रहा है लोगों को, या पुजारी जो पंडा लोग हैं, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, मंदिरों में लोगों को ठग रहे हैं, वो आखिर उसका क्या, उसे मोक्ष नहीं होता होगा क्या? उसे या उसका जीवन नहीं चल रहा है? या कुछ लोग शादियों में देखिए जो भगवान को मान ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल नास्तिक रूप से शादी विवाह कर रहे हैं, ऐसी माला पहिरा के वर वधू को। ऐसे एक चीज और बताऊं, जो कहता है कि मैं नास्तिक हूं, वो शायद किसी आस्तिक से अधिक ईश्वर को नकारात्मक रूप में याद करता है। और ईश्वर कहता है कि जो हमेशा मुझे याद करता है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि नास्तिकतावाद को बढ़ावा दिया जाए, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो नास्तिक व्यक्ति है वो नकारात्मक चीजों को ढूंढने में ईश्वर के प्रति वो एक आस्तिक व्यक्ति से कहीं अधिक बार वो दिन भर में याद करता है ईश्वर को, कि इसको मैं कैसे गलत सिद्ध करूं। गलत किसको सिद्ध करना है? ईश्वर को। तो वो ईश्वर को हमेशा मन में रखा है, चाहे वो राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, या किसी के रूप में हो। अच्छा, जो धर्म ग्रंथ जब आप पढ़ने लगे, सबसे बढ़िया पढ़ने में कौन सी किताब? देखिए, अगर जीवन को समझना है तो उपनिषदों से बढ़कर इस संसार में कोई किताब नहीं लिखी गई है। 111 उपनिषदों को मैंने पढ़ा नहीं, बल्कि उनको लिख डाला है देख करके। और उसके बाद अगर आप 111 उपनिषदों को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके लिए गीता से श्रेष्ठ कोई संसार में दूसरी किताब नहीं है। लेकिन आपको उसको कम से कम समझने के लिए 10-12 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो समझ में आना शुरू होगा कि सिद्धांत क्या है। अच्छा, उपनिषद का एक ही बार पढ़ने में समझ में आ जाता है? उपनिषदों का एक हाँ, वो समझ में आ जाता है। वेदों को भी पढ़ लिया आपने? वेदों को नहीं पढ़ा भाई, वेदों को नहीं है, रखी है, ऋग्वेद मेरे पास रखी है, लेकिन अभी तक शुरुआत नहीं किया मैंने उसको। रखे हुए, खरीद करके लाए हुए करीब 6 साल हो गए। रखी पड़ी है? रखी है इसे। अच्छा, ये किताब जैसे मान लीजिए कुरान को हम पढ़ते हैं, कितना समय लग जाता होगा ये किताब को जब पढ़ते हैं आप? अपने पढ़ने की क्षमता पर आधारित है, कितना देर में आप पढ़ते हैं। एक बार बैठते हैं तो कितने समय तक पढ़ते हैं आप?
जैसा समय हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटा भी 4 घंटा भी। और जब लिखता था मैं तो कम से कम तो 10 घंटे लगातार लिखता ही रहता था। अभी अच्छा, जो साहित्य में आप रचना कर रहे हैं उसमें क्या लिख रहे हैं, क्या लिखना पसंद करते हैं आप? मेरा लिखने का मतलब में है लिखना का जो सिद्धांत है वो यथार्थवाद है। जो जैसा है, चाहे वो विकृति हो या अच्छाई हो, जो भी कहानी में लिखा हूँ वो बिल्कुल यथार्थवाद पर है। अच्छा, जब यथार्थ की बात, अगर लिखने की बात आएगी, यथार्थवाद लिखना होगा, ईश्वर को कहाँ लिखेंगे आप, कैसा लिखेंगे? जब कहीं मान लीजिए यथार्थ लिखने की बात आती है, जो जैसा है मुझे वैसा लिखना है, फिर ईश्वर को कैसा लिखेंगे आप? ईश्वर को अगर यथार्थ के रूप में लिखना हो तो ईश्वर परिणाम देने वाला है। आपके कर्मों का जो परिणाम है, उस परिणाम का वो समझ लीजिए कि न्याय करता है, उस न्यायकर्ता के रूप में लिखा जाएगा। ईश्वर न्याय करता है, बिल्कुल। जो जितने भी आपके और जितने भी कोई कहानी हो, कोई कविता हो, कोई भी गजल हो, कोई भी राग हो, वो सारी चीजें सब कर्मों पर ही तो हैं। और कोई भी कहानी आप लेकर करके जो निचोड़ लेकर के जाते हैं, चाहे आप बहुत सारी कहानियां पढ़े होंगे, तो एक जो अंत में जो डिसीजन लिया जाता है या परिणाम मिलता है, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा, तो उसको करने वाला, वो अच्छे को अच्छा देने वाला और बुरे को बुरा देने वाला आप स्वयं तो है नहीं, किसी ने दिया दंड, तो जो दंड देने वाला है न्यायकर्ता, उसको ईश्वर, वो ईश्वर है। अच्छा, ये सारी किताबें जब आप पढ़ लेंगे, जब अभी 4 वेद आपको पढ़ने बाकी हैं, बाकी लगभग सारे उपनिषद को आपने पढ़ लिया, धर्म ग्रंथों गीता को आपने पढ़ लिया, रामायण को आपने पढ़ लिया, पुराण को आपने पढ़ लिया, बाइबिल भी आप पढ़ रहे थे। दोस्तों, एक बड़ी बात आपको बताना चाहते हैं कि बाइबिल का अध्ययन चल रहा था, आप कर रहे थे, तो मेरी आपसे वार्ता फोन पर होती थी, तो मुझे लगा कि मुझे भैया से मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए और इनके विचारों को अपने चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक भेजना चाहिए कि जो इतनी मेहनत से और इन सारी किताबों की एक लेखनी को संग्रह करके अपनी खोपड़ी में एकत्र, इतना सब पढ़ने का उद्देश्य क्या है? क्या करेंगे भविष्य में कुछ बड़ा बेहतर? बस वो उद्देश्य यही है कि सारे चीजों का निचोड़, क्योंकि मैंने लिखना शुरू किया था एक धर्म के शीर्षक से, एक पुस्तक लिखना शुरू किया। लगभग समझ लीजिए कि आधा लगभग मैंने लिखा। आधा लिखने के बाद ये समझ में आया कि जब तक धर्म को समझा न जाए, तब तक ये कि यूनिवर्सल की पुस्तक की रचना नहीं की जा सकती। तो यूनिवर्सल पुस्तक की रचना करने के लिए धर्म को समझना है, तो धर्म ग्रंथ है, इससे श्रेष्ठ कुछ है नहीं। फिर मैंने जो है पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले अपने धर्म ग्रंथों को तो जो पढ़ा ही था। सबसे पहले मैंने शुरुआत किया कि बुद्ध को पढ़ा जाए, तो मैंने त्रिपिटक को पढ़ा। त्रिपिटक के बाद फिर आया कि दुनिया का लगभग दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, और इस पर तमाम तरह के विवाद भी सुनने में आते रहे हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मैंने कहा इसको भी पढ़ा जाए, इसमें से धर्म निचोड़ा जाए। तो फिर मैंने कुरान को पढ़ा, और कुरान को पढ़ने के बाद, पढ़ते समय मेरी ये समझ में आया कि व्याख्या और अर्थ दो अलग चीज होती है। अर्थ का मतलब है कि से अरबी में लिखी है, ये कुरान है, अगर आप उसको हिंदी में रूपांतर करेंगे, तो रूपांतर करने वाला अगर वो सटीक व्याख्या नहीं कर रहा है, तो वैसे हो जाता है जैसे तुलसीदास की चौपाइयों को लेकर के विवाद होता है, क्योंकि शब्द उठा करके वैसे परोस दिया जाता है, लेकिन मर्म उसका कुछ और होता है। तो अगर कुरान को सही ढंग से व्याख्या किया जाए, तो शायद उससे
जो विवाद है, इस्लाम एक अच्छा आचरण का धर्म बन जाएगा, बन सकता है। लेकिन वही होता है कि जो पंडे पुजारी जो भी हैं, मौलवी हैं, पादरी हैं, सब स्वार्थ से निहित प्रेरित हैं। सबको अपना फायदा देखना है। समाज में जब तक विभेद नहीं होगा, टकराव नहीं होगा, तब तक मुझे पूछेगा कौन। इसलिए यानी इसीलिए इन्होंने जो है सारे लगभग धर्म ग्रंथों के अर्थ को थोड़ा सा मतभेदित कर दिया हर है। धर्म ग्रंथ का यही हाल है। सारे धर्म ग्रंथों का यही दशा है कि जो भी बैठा है मंच पर, वो या तो फिर वीर रस को लेकर के चलता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे पूर्वजों ने ये किया, या तो फिर वो उसमें से प्रेम को ढूंढता है कि ये देखो राधा रानी का कितना सुंदर प्रेम था, राधा कृष्ण का। और कोई जो है या तो फिर करुणा को ढूंढता है ताकि बैठी पब्लिक के अंदर उत्तेजना पैदा हो, या फिर वो आंसू बहाए। उसको तो अपने यानी अपनी बाजार के हिसाब से लोग अपने अपने मसाले निकाल रहे हैं। मेरा बाजार चलता रहे, अपनी बाजार के हिसाब से उसमें से अपने अपने मसाले निकाल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, चाहे जैसे ही मतलब जो भी है। हाँ, जनता ये से स्वार्थ सिद्धि मतलब के लिए इतना लाभ ले रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे सिद्धांत लोग देते हैं उसमें, लेकिन उसके पीछे जो होता ना कि अस्पष्ट जो है सो है यथार्थवाद। अच्छा, संत को आप कितना मानते हैं, या संत आपकी नजर में संत कौन है? जिसने मोह छोड़ दिया। ऐसा भी कोई संत दिखता है वर्तमान में, इस समय के जो संतों में नाम चल रहे हैं 10-20, कोई संत लगता है आपको कि ये संत वास्तव में संत है? कोई एक नाम? मुझे तो नहीं दिखता कोई संत नहीं दिखता। कोई कबीर, कोई रविदास और कोई तुलसी तो नहीं दिखता है। अच्छा, पुराने जो रचनाकार रहे कबीर, तुलसी, सूर, रहीम, रसखान, इनमें से सबसे फेवरेट रचनाकार है कौन है? तुलसीदास। अच्छे लगे, उन्होंने लिखा जीव जीवहारा। तो क्या हुआ, वो तो है आप तो कह रहे हैं कि जीवन आप भाई ये मनुष्य के लिए है, ये सिद्धांत मनुष्य के लिए है कि वो कण कण में ईश्वर को देखे, क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके हिस्से में कर्म भी आया है। बाकी सारे जीव तो भोग के लिए है, वो तो खाली भोग करके अपना संतान पैदा किया और खत्म हो गया उनका काम। लेकिन आपके कर्मों से तो सब प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा, जो ये 4 वर्ण बनाए गए थे, जो वर्ण व्यवस्था थी हमारे देश में, आपको क्या लगता है कि शूद्रों को और वर्ण के जो उच्च वर्ण के लोग थे, शूद्रों को सताए, ऐसा लगता है? देखिए, कोई भी सिद्धांत जो होता है ना, कुछ काल के बाद में, जैसे मान लीजिए कि आज किसी का मकान बना हुआ है, उसमें दरवाजा लगा है। एक समय था जब दरवाजे छोटे लगाए जाते थे। उसका उद्देश्य होता था कि घर के भीतर प्रवेश करने से पहले उसमें सिर झुका करके जाना चाहिए, क्योंकि घर भी एक मंदिर है। ये हमारा ईश्वर है, क्योंकि हमें ये बहुत प्रकार की चीजें दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, रहने के लिए ठिकाना दे रहा है, एक सब कुछ, इज्जत भी हमारा उसी पार करता है। लेकिन आज वो है कि आप 2 फुट पैर में और लकड़ी बांध लीजिए तब भी सिर में नहीं छुएगा। तो उसी हिसाब से वो सिद्धांत भी है। नहीं, कभी लोग कहते नहीं कि जो वर्ण बनाए गए थे, इनमें जो ब्राह्मण वर्ण के लोग थे, इन्होंने शूद्रों का बड़ा शोषण किया या पढ़ने नहीं दिया, या इनको नहीं, मैं नहीं मानता। शूद्रत्व या ये जो 4 वर्ण की व्यवस्था थी, मैंने लगातार इसी चीज को समझने के लिए लगातार मनुस्मृति को 4 बार पढ़ा। इधर खत्म हुआ, फिर से शुरू किया, कंटिन्यू, जब तक पूरा नहीं हुआ। मेरे समझ में आया कि वर्ण व्यवस्था बड़ी श्रेष्ठ थी, लेकिन पहले इन 4 वर्णों का जो उस दिए गए सिद्धांत के हिसाब से
जो नियम था, नीति थी, उसको भी पालन करना होगा। मनुस्मृति कहती है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। तो जन्म से तो सारे के सारे शूद्र ही होते हैं। इस बाद में तो संस्कार से द्विज हुआ, दूसरा जन्म होता है द्विज का। और वेद को पढ़ने और पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है वो विप्र है। जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण है। अब आप यहाँ जो है कई लोग, कई मित्र आप हमारे जो है वो इस चीज से वो भी होंगे, नाराज भी हो सकते हैं कि आज तो पूरी धरती पर अगर ढूंढा जाए तो कम 5 ब्राह्मण भी मिलना मुश्किल है, 1-2 ब्राह्मण मिलना मुश्किल है। ब्राह्मणों की तो बहुत बड़ी फौज है आपके गांव में। भाई वो दुबे चौबे तिवारी पांडे हो सकते हैं, उपाध्याय हो सकते हैं, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। पंडित हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कोई बात नहीं है कि कोई चमार है या हीर है या कोईरी है वो पंडित हो गया है। पंडित कैसे हो सकता है? पंडित हो सकता है, ब्राह्मण नहीं हो सकता। लेकिन ब्राह्मण होने के लिए ब्रह्म को जानना पड़ेगा, और ब्रह्म को समझना इतना आसान चीज नहीं है। तब तो 2 चीज है, एक तो आप किसी को संत भी नहीं मान रहे हैं, अभी आपको कोई संत सही ढंग से नहीं दिख रहा है, दूसरे ब्राह्मण भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो जब ये सृष्टि है और ऐसे लोगों के बिना कैसे चलेगी, जब यहाँ संत नहीं है, आपकी निगाह में कोई संत नहीं है, इस समय कोई संत नहीं है और ब्राह्मण कोई नहीं दिख रहा है। भाई मोह तो किसी ने नहीं त्यागा। आप अभी एक बड़ा सवाल अच्छा उठता है नहीं उठता है? बिल्कुल। अगर आप एक संत अगर नहीं मिल रहा है इस सृष्टि में, यहाँ संत इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप किसी भी, कोई भी, जो भी आपके आसपास में कुटी हो, चाहे वो कबीरपंथी मत का हो कि या बौद्ध मत का हो, किसी मत का जो भी हो संत, आप उसको बुला लीजिए अपने दरवाजे पर कि हाँ आज मेरे घर प्रीति भोज है, तेरही और दूसरा छोड़ दीजिए। आप प्रीति भोज में उसको बुला लीजिए और खाना खिलाइए, अन्न का उसको जो भी है उसको दीजिए। उसके बाद आप उसको जब विदा करेंगे, अगर आप उसको अचला नहीं देते हैं, आप उसको 150 रुपया विदाई नहीं देते हैं, तो उसका मुंह फूल जाएगा। तो काहे का संत? भाई संत नहीं। देखिए मैं आपके ही भाषा में समझना चाह रहा था कि संत के बिना ये सृष्टि और ब्राह्मण के बिना ये सृष्टि असंभव सी लगती है। और आप कह रहे कि मुझे संत नहीं दिखता है, अब ब्राह्मण भी कोई नहीं मिलता है। हो सकता है कहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा कहीं हो ऐसे। जैसे भी अभी पलटू साहब थे भाई, वो तो सीधा खेती करते थे, लेकिन ध्यान तो उनका ईश्वर में जुड़ा रहता था। इस तरह के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो उस वस्त्र को धारण किया हुआ है कि मैं संत हूं और वो घोषित कर चुका है कि मैं संत हूं, मैंने त्याग कर दिया है और मोह को नहीं छोड़ पा रहा है, नहीं लगता कि संत है, तो वो फिर काहे का संत भाई? दोस्तों एक बड़ा पेचीदा और रसेदार मैटर मेरी समझ में आ रहा है। मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरी तलाश भी ऐसी जगहों पर जाएगी जहां संत और ब्राह्मण ये दोनों की तलाश होनी भी चाहिए। जैसे भैया ने बताया कि जो मोह छोड़ चुका वो संत है, और एक बात और कही कि ब्रह्मम जानाति इत ब्राह्मणा, ये ऐसा कुछ था। तो यानी ब्रह्म को जान लेने वाला ब्राह्मण हो सकता है, तो इसकी भी तलाश करनी चाहिए। और ऐसे लोग हैं क्या धरती पर, तो ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और पूजा पाठ करना वो तो पूर्वहिती है, ब्राह्मणत्व तो नहीं है। आप भी कर सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं, ये अधिकार हमको आपको है। समाज अगर एक्सेप्ट करे तो कोई भी कर सकता है, तमाम लोग हैं करवाने वाले, करवाते हैं। किसी भी जाति धर्म के लोग जो करवा, किसी भी जाति के धर्म का हो, अलग अलग जाति धर्म में अलग अलग धर्म नहीं है, अलग अलग हिंदू धर्म के समाज में अलग अलग जातियों में तमाम लोग होते हैं जो पूजा पाठ करवाने रहते हैं कि हम। अच्छा, आपकी जो रचनाएं हैं, जो साहित्य आपने लिखा है, जो गजल आपने लिखी है, आपकी सबसे फेवरेट 2 लाइन को याद है आपको? मैं याद नहीं करता हूँ, जो लिख दिया खत्म। लिखने के बाद जो लिख दिया वो खत्म। याद में कुछ नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मधुर मौर्य जी हैं,
और हम लोग भी कवि हैं तो कविता के क्षेत्र से जुड़े हैं। सच आपको बताएं, जब हम लोग धर्म ग्रंथों में कहीं उलझते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो किताबों को पलटने के पहले मधुर भैया को फोन लगाते हैं और भैया से किसी भी धर्म ग्रंथ पर कोई जानकारी अंदर बाहर की निकाल करके हम लोग अपना काम चला लेते हैं। और यही वजह है कि ये मेरे लिए भी बहुत पूजनीय है। और मैंने चाहा कि आपकी भाषा में आपके विचार भी आप लोगों तक छोड़े जाएं, आप लोग भी जाने, आपकी पहचान भी आप तक पहुंचे, मुझे लगा। और पुनः से मैं चाहूंगा भैया कुछ और विशेष जनता को कोई संदेश छोटे शब्दों में। छोटे शब्दों में क्या संदेश, सब अपना अपना कर्म ईमानदारी से करें बस। ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए, स्वयं के लिए ईमानदार बने। सबसे बड़ी भक्ति कौन सी भक्ति हो सकती है? सबसे बड़ी भक्ति के कई, कोई एक भक्ति जैसे मान लीजिए बड़ी कोई नहीं, जिसमें आपको, जैसे तुलसीदास जी ने नवधा भक्तिवत का वर्णन किया है, यानी 9 प्रकार की भक्ति। वैसे भी ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग 3 है। आप किस रूप में मुक्त हो रहे हैं वही आपके लिए बड़ा है। हाँ, ज्ञान मार्ग से आपके अंदर अहंकार होगा कि मैं ज्ञानी हूं, और ज्ञान से आप ईश्वर को, मतलब वो कहते हैं ना, जबरदस्ती अपनी ओर खींचना चाहेंगे, ये कि आपके अंदर बल का प्रयोग भी होगा। लेकिन जो भक्ति हनुमान ने किया, उससे बढ़कर के और कोई भक्ति नहीं है। मतलब कि मैं जो हूं वो राम है, उसके अलावा और कुछ नहीं। जो राम है वही मैं हूं। एक दूसरे की पूरक हो जाना भक्ति का मतलब, बस वही। क्या बात है। मेरी समझ से दोस्तों, भक्ति की इस परिभाषा के साथ कि भक्ति हनुमान और भगवान राम की तरह से होनी चाहिए, एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। अगर मैं हूं तो राम फीलिंग होनी चाहिए, और राम है तो मुझे राम का होना फील होना चाहिए। और अपना बहुमूल्य कीमती समय आपने मेरे चैनल को दिया है। मैंने पहले से बताया कि आप हम सब के लिए एक गाइड हैं, ये किताब है। जब भी हम रचना की तरफ जाते हैं, ऐसे तमाम कवियों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी जो बिरहा जगत के कवि हैं, जो भोजपुरी जगत के कवि हैं, जो भजन लिखने वाले लोग हैं, जब कहीं फंसते हैं तो मधुर मौर्य जी से बात करके और धर्म ग्रंथों की जानकारी भी इकट्ठा कर लेते हैं, सीधे बात करते हैं और किसी भी विषय पर तुरंत जानकारी पा लेते हैं। यही वजह थी, मुझे लगा कि आपके विचार भी आप तक छोड़ने चाहिए, आप तक जाने चाहिए। मुझे भरोसा है कि आप लोग पसंद किए होंगे, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट यानी अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए हम आप लोगों से नमस्कार विदा लेंगे, और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो अपना बहुमूल्य समय दिया। दोस्तों प्रणाम। मेरे साथ कैमरा पर विशाल दुबे। थैंक यू।